हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप है। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके आगे तक के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर शिवम की एक बहुत जरूरी बात से। उनका कहना बिल्कुल साफ है, ट्रेडिंग में हार जीत चलती रहती है, लेकिन असली हार तब है जब आप सीखना छोड़ देते हैं। नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसी सोच के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सफर। हम पहले समझेंगे कि फॉरेक्स की दुनिया आखिर है क्या, फिर चार्ट्स की भाषा सीखेंगे, प्राइस की कहानी पढ़ना सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जानेंगे और हाँ, सबसे जरूरी नियम पर बात करेंगे। और आखिर में आपके अगले कदम क्या होने चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिल्डिंग का सबसे पहला पत्थर रखते हैं, फाउंडेशन। मतलब कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये फॉरेक्स मार्केट है क्या चीज। बिल्कुल सिंपल शब्दों में फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी लेना। जैसे यूरो यूएसडी, इस पेयर में हम बस ये अनुमान लगाते हैं कि यूरो यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा या कमजोर। सिंपल है ना, एक को खरीदने के लिए दूसरे को बेचना। इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने आज इंडियन रूपी देकर यूएस डॉलर खरीदे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कल डॉलर का दाम बढ़ जाएगा। और अगर कल दाम सच में बढ़ जाता है और आप उसे बेच देते हैं तो बीच का जो फर्क है वही आपका मुनाफा है। बस यही काम हम यहां चार्ट्स पर करते हैं। ओके, तो अब जब हमें फॉरेक्स का व्हाट पता चल गया है, अब आते हैं हाउ पर। और ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट्स की भाषा यानी उसके नंबर्स को समझना बेहद जरूरी है। चलिए सीखते हैं। अच्छा, यहां एक जरूरी चीज है। हम प्राइस के उतार चढ़ाव को रुपए या डॉलर में नहीं नापते, हम उसे पिप्स में नापते हैं। अब जैसे स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1.35473। इसमें जो सेकंड लास्ट डिजिट है ना 7, बस वही है पिप। और जो सबसे आखिरी डिजिट है 3, वो है पिपेट। सिंपल सा हिसाब है, 10 पिपेट मिलकर बनता है 1 पिप। तो सवाल ये है कि पैसा कैसे बनता है? वो निर्भर करता है आपके लॉट साइज पर। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो हर एक पिप के मूवमेंट पर आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। मिनी लॉट में $1 और माइक्रो लॉट में 10 सेंट्स। और हाँ, शुरुआत में हमेशा छोटे लॉट से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्प्रेड, ये शब्द आप बहुत सुनेंगे। सीधे साधे शब्दों में ये ब्रोकर की फीस या कमीशन है। ये खरीदने और बेचने वाली कीमत के बीच का छोटा सा अंतर होता है। और पता है, इसी वजह से जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं वो हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव में यानी लॉस में शुरू होता है। चलिए अब ट्रेडिंग के दिल में उतरते हैं, प्राइस एक्शन। इसे एक कला समझिए। चार्ट्स पर जो कैंडल्स बन रही है ना, वो बस लाइंस नहीं है, वो एक कहानी सुना रही हैं। और उस कहानी को पढ़ना ही प्राइस एक्शन है। इसे एक कमरे की तरह इमेजिन कीजिए। प्राइस एक गेंद की तरह है। जब प्राइस नीचे आती है और एक लेवल से टकराकर बार बार ऊपर जाती है, जैसे गेंद फर्श से उछलती है, उस फर्श को हम कहते हैं सपोर्ट। ये एक पॉसिबल बाय जोन है। और जब प्राइस ऊपर जाकर छत से टकराकर नीचे आती है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये एक पोटेंशियल सेल जोन है। और अब देखिए असली जादू। अगर प्राइस उस छत को यानी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए तो वही छत अब नया फर्श बन जाती है। यानी जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो नया सपोर्ट बन जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग सिग्नल है। अब देखिए चार्ट्स ना कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे ये एम पैटर्न। इसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। जब प्राइस 2 बार एक ही रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आ जाती है तो ये एक इशारा है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकती है। इसको कहते हैं एक बेरिश सिग्नल। और ये देखिए, ये है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। बिल्कुल नाम की तरह, इसमें एक हेड होता है और 2 शोल्डर्स। और जब प्राइस इसकी नेक लाइन यानी गर्दन को तोड़कर नीचे जाती है ना, तो अक्सर मार्केट में एक बड़ा डाउनवर्ड मूव आता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। इंडिकेटर्स, कई लोग सोचते हैं ये कोई जादुई चीज है जो फ्यूचर बता देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमारे हेल्पर्स हैं जो प्राइस एक्शन से लिए गए हमारे डिसीजंस को एक एक्स्ट्रा हाँ या ना कहते हैं। ये बस कंफर्मेशन के लिए हैं। 3 बहुत कॉमन इंडिकेटर्स हैं। पहला है ईएमए क्रॉसओवर। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर की तरफ काटे तो बाय का इशारा, नीचे काटे तो सेल का। दूसरा है आरएसआई, जो बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड।
और तीसरा है वॉल्यूम, जो किसी भी प्राइस मूव की ताकत को कंफर्म करता है। चलिए, अब आते हैं उस चीज पर जो स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग का सिर्फ 20% हिस्सा है। असली 80% खेल तो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का है। ये आपकी ढाल है। इसके बिना इस मार्केट में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन 4 नियमों को गांठ बांध लीजिए। पहला, कभी भी अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में मत लो। दूसरा, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, ये आपकी सीट बेल्ट है। तीसरा, फोमो से बचो, मतलब चलती ट्रेन के पीछे मत भागो। और चौथा, अगर लॉस हो जाए तो बदला लेने के लिए यानी रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। तो अब आपके पास इस मार्केट का एक नींव, एक फाउंडेशन है। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। सोर्स के अनुसार ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कुछ अगले कदम बताए गए हैं। सोर्स के मुताबिक प्रैक्टिकल शुरुआत के लिए आपको एक्सएम जैसे किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना होगा, अपना वेरिफिकेशन यानी केवाईसी पूरा करना होगा और फंड्स डिपॉजिट करने होंगे। फिर ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चार्ट्स को एनालाइज करना शुरू करें और सबसे जरूरी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में ट्रेडिंग का नक्शा है। आपने बुनियाद समझ ली है, टूल्स देख लिए हैं और नियम भी जान लिए हैं। अब सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ आपका पहला कदम क्या होगा? सोचिएगा जरूर।